Sir, I'm very sorry. I'm very sorry, sir. सर मैंने टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया है सर. आई डिलीट द चैनल सर. मैंने ट्विटर डिलीट कर दिया. आई डिलीट एवरी सोशल मीडिया. सर ऑन 15th of November भवानी सर सेड कि तुम्हें और वीडियो नहीं बनाने. आई थॉट द टर्मिनेशन वाज फाइनल. ओ लीगल जो नोटिस पीरियड था दैट वाज जस्ट डन एज ए कर्टसी. आई वाज अंडर ट्रिमेंडस ड्यूरेस. Sir, I tried talking to you for so many times. I was in a desperate situation. That's why I came to your home. मैं नहीं आता sir. I am really sorry sir. I am begging you sir. Gaurav sir, I'm in particular, sir, I'm in a situation. I am very sorry sir. I am very sorry sir. I really need your help sir. Sir, मैं किसी भी तरीके से आपसे बात ही नहीं कर पाता था. There was a communication gap. I am actually sorry for it, sir. All I'm asking, and it would not cost you, all I'm asking from you is that, sir, please do not do this to me. I was a good teacher. I will be an asset to you. I will not use any social media, sir. Sir, at this moment, I really need this. And I'm actually begging you to reinstate. I don't know any other way to do it, sir. I'm so sorry for doing this, sir. I'm really sorry, sir. So उससे एक बार बात. There was a miscommunication, sir. It will not happen ever again. Sir, मैंने 15 तारीख के बाद सिर्फ इसलिए because you. I thought it was final, sir. आपने declare कर. I don't want to use it. I don't need to use it. I need a job. I need my old job back because I am not going through. So you can see I'm absolutely close to mental breakdown, sir. I really need your help, sir. I'm asking you to please help me. I'll be very thankful to you. So let's do this. I have a bad feeling about this. This is not a good idea. I think I'm going to regret it later. This is probably a grave mistake. But then I make grave mistakes almost every single day. And I almost regret each and everything I have done. So what the hell, right? Who the hell cares? So this is the context of this situation. ये जो वीडियो था, I am crying and begging in front of the Study IQ founder for my 1 month salary of November 2021. मुझे 15 नवंबर को 2021 को, that was the 15th of November of the 2021, I was fired. Not by call, not by mail, but on Twitter. मुझे ट्विटर और फेसबुक के पोस्ट के द्वारा फायर कर दिया गया था. Which is okay. Look, people like to be cool, people want to be cool, and this is the only thing they can figure it out. कभी कभी जीवन में कुछ लोगों की सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जाती है कि उनको करना पड़ता है ना. कैसे करें वाइब लाइफ में, जीवन में. हाउ डू यू पुट योर फीट ऑन द हेड ऑफ समवन. कुछ तरीके होते हैं. तो वन ऑफ दैट तरीका इज दैट कि बी कूल,
to fire people on the Twitter and Facebook. Nevertheless, कोई बड़ी बात नहीं है. बात ये थी यार कि मुझे फायर कर दिया गया एंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 10 डेज, मुझे जहाँ तक अंदाजा है 25 नवंबर को. मैं तो डर गया था यार, छोटी सी नौकरी थी, पिछले यूपीएससी के फेल होने के बाद पहली बार कुछ ढंग की नौकरी कर रहा था. तो मैं कहीं से एड्रेस लेके बेसिकली घर गया भीख मांगने के लिए कि सर माफ़ कर दो, गलती से मैंने ट्विटर ऑन कर लिया था. आई वॉज फायर्ड क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था. दैट वाज द रीज़न. मैंने एक दिन एक ट्वीट किया था कि आजकल आईएएस और आईपीएस यूट्यूबर्स क्यों बन गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर देयर 15 मिनट्स ऑफ फेम. खुद का ओरिजिनल थॉट नहीं था, कहीं से पढ़ के किया था. सो द पीपल इन द मैनेजमेंट और सिटिंग इन द क्लाउड्स, वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए कि आखिर ये आदमी ऐसे बोल कैसे सकता है. मेरा छोटा सा ट्विटर था, 300 लोग थे उस पर, तो इट वाज नॉट लाइक उस पर 12 लाइक्स आए थे उस वाले ट्वीट पे. एंड इट वाज कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं था, लेकिन हाँ पर्सनली अगर किसी को पसंद नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते. सो आई वाज बेसिकली फायर्ड फॉर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट मेरे पास जॉब नहीं थी यार, एंड आई वाज स्केयर्ड, आई वाज डाउन इन डंप्स, एज डायर स्ट्रेट्स जैसा कहते हैं. तो मैं 10 दिन के बाद कहीं से एड्रेस निकाला और मैं घर पे गया मिलने के लिए कि थोड़ी सी भीख मांग लूँ, माफ़ी मांग लूँ. मैं घर पे दरवाजे पे मैं 50 मिनट तक बाहर दरवाजे पे बैठा रहा. वो दरवाज़ा खोला नहीं गया. मुझे नौकर ने आके बोला, जो घर के सर्वेंट थे उन्होंने आके बोला कि मिलने के लिए मना कर दिया है, आपको यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड आई केप्ट ऑन सिटिंग, आई केप्ट ऑन सिटिंग, आई केप्ट ऑन सिटिंग. 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट. एंड मुझे हर 5 मिनट के बाद आके बोल दिया गया कि तुम यहाँ पे बैठे. तो मैं खड़ा रहा उस दरवाजे पे. थोड़ा सा मैं सरप्राइज था. मम्मी ने कहा था मेरे को बचपन में कि घर पे कोई भी आता है, तो मैं हमारे घर पे जब भी कोई आता है तो वो दुश्मन हो दोस्त हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर पे आ गया है तो बेसिकली घर पे बैठ के बात करता है, बाहर दरवाजे पे खड़ा नहीं रखते. मैं दरवाजे से वापस आ गया. सबसे फ़नी और इंटरेस्टिंग बात हुई वापस आते वक्त. तो जब मैं वापस गाड़ी से जा रहा था तो मेरे पास कॉल आया, अननोन नंबर से कॉल आया. मैंने पिक किया तो वो गार्ड का कॉल था. आफ्टर लाइक 20 मिनट्स आई लेफ्ट द कंपाउंड. वो गार्ड का कॉल था, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो क्या नाम है, वो सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि मैं कंपाउंड से बाहर तो चला गया हूँ. चलिए, वंस यू डू, जब पता चला कि भाई बेसिकली कहीं पर दरवाजे पे कुछ मांगने गए थे और कुछ नहीं मिला, दरवाजा ही नहीं खोला गया, देन यू मूव फॉरवर्ड लाइक वट एवर द सिचुएशन इज. अपने को लगा कि ठीक है यार, अब अपना आगे काम करते हैं. नाउ द थिंग इज दैट कि मैं 15 नवंबर को फायर हुआ था. सो 1 ऑफ द दिसंबर जो था 2021, वहाँ पर जनरली वो सैलरी आती है. क्योंकि 15 नवंबर को फायर था तो मेरा जो नोटिस पीरियड था वो बेसिकली 15 ऑफ दिसंबर को था. तो लेकिन मेरी 1 दिसंबर को सैलरी नहीं आई. 1 लाख रुपए की सैलरी थी. मैंने कॉल किया, मैं कहा सर वो सैलरी नहीं आई है. तो मुझे जवाब दिया गया कि नहीं देता तेरी सैलरी, जा तेरे से जो होता है वो कर ले, जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, तेरे पैसे नहीं देगा मैं. और तेरे को एक काम कर, तू लीगल चला जा अगर तेरे बस की हो तो. दिस वॉज द आंसर विच आई गॉट ऑन दैट फोन कॉल. दिस वीडियो वॉज a response to that. I am begging and I'm apologizing कि सर माफ़ी कर दो, मैंने गलती से वो टेलीग्राम ट्विटर ग्रुप बना लिए थे, आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए. ये वो इमोशनल ब्रेकडाउन का मोमेंट है. सो पुट इट इनटू अ स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट. मुझे 3 साल पहले स्टडी आईक्यू से एक बार फायर किया गया था. एंड उसके बाद जब सैलरी के दिन आई तो मुझे धमकी दी गई, अगर तेरे बाप में दम है तो वो पैसे निकलवा ही लेना मेरे से, तू जाके नहीं देता तो नहीं देता, तेरे को जो करना है वो कर. And this is what it led to the emotional breakdown. Yesterday, on the 11th of the May of the 2025, I sent my final resignation letter. But I'll be honest, I've actually been fired thrice. 15 नवंबर 2021 को भी फायर हुआ था. लास्ट ईयर 14 अगस्त को भी ऑलमोस्ट एक बार दूसरे को फाउंडर ने फायर कर दिया था. एंड अभी 27 मार्च को भी प्रोबेबली एक और फायर हुआ था. ये चौथे वाला. मतलब निकले हैं तो पूरी की पूरी बेइज्जती और फजीती करा के निकले हैं, ऐसे आसानी से भी नहीं गए. This is what the toxic workplace do to you. मैंने कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो रिलीज मत करो, दिस विल सेंड रॉन्ग परसेप्शन इन द मार्केट, और हो सकता है आपको आने वाले समय में किसी जगह पे जॉब करनी पड़े तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है.
एंड आई एम लाइक कि टू माई फ्रेंड, मैंने कहा मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 जगह पे जॉब की है, मैंने अन अकेडमी में भी जॉब की थी, हर कंपनी छोड़ के मैं बेसिकली ये सब कुछ, क्या नाम है, इसको पब्लिकली रिलीज़ नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है ये वीडियो जो एग्जिस्ट करता है इसको मुझे अपने स्टूडेंट्स को देना ज़रूरी है। आई हैव बिन डिसऑनेस्ट टू माई स्टूडेंट। मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझे उनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, एंड आई टेल देम दैट यू हैव टू फाइट, आई टेल देम दैट यू डोंट हैव टू be defeated ever, and I tell them that things are going to get better. तो मुझे हमेशा एक साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स रहा था कि व्हाई एम आई ए हिपोक्रेट। मैं खुद पैर पे पड़ा हुआ हूँ, ज़मीन पे पड़ा हुआ हूँ, भीख मांग रहा हूँ, एंड विच इज़ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, इट्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेज। तो मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँ? सो टू रिलीज दिस वीडियो has taken the highest amount of courage I've ever shown in my life. मैं धीरे धीरे what this video was ended up becoming my personality. और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे रोज़ गाली पड़ती थी और फिर मुझे सिर झुका के जीने की आदत पड़ गई। गाली पड़ी, आदत पड़ गई, गाली पड़ी, आदत पड़ गई। अगर ज़िंदगी में तुमको कोई एक थप्पड़ मार देता है ना और तुम चुप होके आगे चले जाओ तो तुमको 1-2 महीने बाद दूसरा थप्पड़ भी पड़ेगा, और फिर उसके बाद चुप होके आगे चले जाओ, well that's your nature, उसके बाद तुम्हारी नेचर बन जाएगी। If I don't release this video, if I don't tell this to the world what happened with me, तो ये हमारी आदत बन जाएगी। I will become this person, and I can't become this person क्योंकि this is an insult to my mother and my father and my brother and my friends and everybody who likes me and everybody who loves me, and to each and every student who has ever been taught by me, and to each and every student जिसने मेरा कोई वीडियो देखा है, this is an insult to them. मैं अपनी मम्मी से उल्टा बोल लेता हूँ, मैं अपने पापा से उल्टा बोल लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों से उल्टा बोल लेता हूँ, और फिर मैं किसी भी ऐसी रैंडम गधे के पैर पड़ के उसके सामने भीख मांग रहा होता हूँ। वो हिपोक्रेसी है, गलत है ना। अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम अपनी मम्मी से उल्टा बोल सकते हो तो फिर बाकी लोगों के सामने भी भीख मांगने की जरूरत तो है नहीं। किसी ने बोला कि वीडियो मत डालो यार, दिस एक्चुअली शोज यू इन वेरी वीक एंड वल्नरेबल पोजीशन, एंड आई एम लाइक दिस इज द ट्रूथ, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई कांट हैंडल इट। मतलब अब क्या करूं मैं? इफ आई वुड हैव बीन स्ट्रांग तो अच्छी बात थी, बट दैट वाज द सिचुएशन। द ओनली वे टू विन आउट ऑफ इट इज दैट कि यू विल हैव टू शो इट टू एवरीबॉडी, इसको दिखा दो। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। ये जर्नी जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। क्लास में आके, यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके बहुत हंसना पड़ता है, बहुत कूल रहना पड़ता है। वो सारे के सारे जो इंस्टाग्राम पे जो सब ड्रामे चल रहे हैं वो सब मार्केटिंग है। ऑल एवरी सिंगल थिंग इज मार्केटिंग। इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट हैव ए पर्सनल सोशल मीडिया, कोई पर्सनल सोशल मीडिया नहीं है, सबके सब फसाड लगा रखे हैं। हम एक मर्जी से अपने ट्वीट नहीं कर सकते। एक बार एक आदमी ने मुझे ट्विटर पर गाली दी, मैंने उसको वापस कर दिया, मैंने कहा क्या बदतमीजी है। ये चीज उसने दूसरों को टैग कर दी, इसी को, इसने वो स्क्रीनशॉट बॉस को भेज दिए, दे भी लाइक कि तुमको गाली देने की क्या जरूरत है। मैंने कहा गाली उसने दी है मेरे को, सामने वाले बंदे ने, ट्रॉल ने। तो कहते तुमको ट्रॉल को एंगेज करने की क्या जरूरत है, यू आर स्टडी आईक्यू, यू रिप्रेजेंट स्टडी आईक्यू, तुम्हारी इज्जत स्टडी आईक्यू की रिप्रेजेंटेशन करते हो तुम, दिस इज अ मैटर ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के टीचर अंदर जो है रो सकते हैं, पिट सकते हैं, गाली भी खा सकते हैं, बाहर नहीं बता सकते। अंदर कुछ भी हो, उससे रेपुटेशन किसी की कोई खराब नहीं हो रही है। दैट बिकम्स द कल्चर एंड द डीएनए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। बाहर कुछ मत बोलना। यू आर द रिप्रेजेंट, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनीबॉडी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई सेल्फ। एंड यू नो व्हाट, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। आई कांट टेक इट एनी मोर।
So just only one apology to any of my student, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए. I am responsible, accountable and answerable to my student and nobody else. I'm very sorry to any student who has ever been touched by me or ever taught by me. I was not honest, I was not brave, I was weak, I was vulnerable. एंड वीक और वल्नरेबल को थोड़ा सा और जूते से मारा जाता है और चप्पल खानी पड़ती है. एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई practice what I preach. If I'm ever going to bring any kind of success or change in your life, I need to be that person who is capable of that. जो लोग इस प्रकार से भीख मांगते हैं ना, जो लोग इस प्रकार से रोते हैं, वो किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते. दिस इज़ नॉट ओनली मी. हर एक बाकी फैकल्टीज़ भी हैं लेकिन सब बोल नहीं पाएंगे. दे वोंट बी एबल टू से. Okay, this is going to get long. Nevertheless, this is my first video. This is the first context. I am obviously jobless. I'm very angry and very enraged. I have a lot of baggage and I need to take that off to move forward. So there are going to be few more videos. एक अगला वीडियो बताता हूँ जो था which you लास्ट ईयर जब यूपीएससी प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो 14th of August को यूपीएससी प्रोटेस्ट का सेकेंड लास्ट डे था. वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द स्टडी IQ abused me on the study IQ floor in front of the 50 other people. और देखो कायरता देखो, कावर्डिस देखो, मैं उसके बाद भी जॉब नहीं छोड़ी. किसी से गाली सुनने की जरूरत नहीं है ना. मेरे को जो गाली दी वो मेरे परिवार को गाली दी. अमित किल्लोर को गाली देना बेसिकली, किल्लोर मेरे दादा को भी गाली पड़ी ना. वो मैं उसको अगर चुप सुन के खड़ा हो गया, मेरी माँ को भी गाली पड़ी ना, लेकिन अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने दादा को गाली सुनी और मैं सुन के चुप के अगले दिन से फिर से वीडियो बनाने लग गया. 15 अगस्त है, सेल करेंगे, बहुत सारी सेल करेंगे. 15 अगस्त को तो सबसे ज़्यादा सेल होती है. आज तो वीडियो करने ज़रूरी है. फोकस ऑन सेल, मेक रेवेन्यू, मेक रेवेन्यू. गाली पड़ी थी मेरे को, मेरे बाप को और मेरे दादा को और मेरी माँ को गाली दी, और मेरे जैसा घटिया आदमी अगले दिन जाके वीडियो बना रहा है रेवेन्यू करने के लिए. सो देयर इज़ अ वीडियो विच आई एंडेड अप रिकॉर्डिंग इन अ सिमिलर काइंड ऑफ एन इमोशनल ब्रेकडाउन. कल मैं तुमको वो दे देता हूँ, कल मैं तुमको वो दे देता हूँ. In the just in case. So what happened, sir? Then what you were working, if you were fired. यार ये जो वीडियो भी आपने देखा, I sent it to the 3 co-founders of the study IQ. One of them actually called me and he said that ठीक है, बकवास वकवास छोड़ो and you start working from the 15th of December. तो मैं दोबारा से basically reinstate कर लिया गया था. And everything I have, whatever I made and whatever, and all of you who knows me क्योंकि then I was reinstated by the study IQ. What can you do? मुझे मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए यार. बच्चों से, स्टूडेंट से, मेरे भी स्टूडेंट नहीं हो ना, स्टूडेंट से मेरे को चाहिए यार. क्वेश्चन यार. This is not happening with me, this is happening with everybody. The dream of the edtech that has been sold to the students is an absolutely freaking lie. You're not a student anymore, we are not teaching anymore, you are just a product. खाली हो तुम प्रोडक्ट. हम ऑफिस में बात नहीं करते कि कोर्स है, एग्जाम है. प्रोडक्ट बन गया, सर्विस प्रोडक्ट. दिस इज नॉट व्हाट द ड्रीम ऑफ द एडटेक वाज. देखो बाकी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूँ. मैं हर जगह काम थोड़ी ना करता हूँ. जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ तो जानता ही हूँ. नोबडी इनसाइड दैट बिल्डिंग, नोबडी टॉक्स अबाउट कि यार स्टूडेंट का पढ़ाई क्या करना है, सब्जेक्ट. वी डोंट इवन टॉक अबाउट सब्जेक्ट. अभी अगर आप जाओगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे जब आप किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे बाय नाउ है. एडमिशन नहीं लेते, यू आर बाइंग. वी आर जस्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट, वी आर जस्ट सर्विसिंग यू, और कुछ नहीं है. क्वेश्चन, इफ दिस वीडियो एनरेजेस यू, इफ इट मेक्स यू एंग्री, क्वेश्चन पब्लिकली करना.
अगर सपोर्ट पे भेजोगे ना ईमेल या यूट्यूब पे कमेंट करोगे, वो सब डिलीट हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना। Publicly you can question as much as you want on the Google Play Store and on the Google review, on the Twitter, on the Instagram. That is where your voice matters. That is what public is. Second is, I need to talk about this. This is a story that needs to be told. This is the failure of the edtech dream. This is the toxicity of the workplaces. This is the trauma that faculties and the teachers are living with. And we and I need to discuss this. I need to tell this story. 4 साल पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी यूपीएससी फेलियर के स्टूडेंट की, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी। उसी के पैरेलल में, उसी की एक सीक्वल है ये, द टॉक्सिसिटी ऑफ द एडटेक, द टॉक्सिसिटी ऑफ द वर्कप्लेस। दिस इज नॉट हाउ एनी टीचर, एनी फैकल्टी, एनी ह्यूमन बीइंग can and should be treated. And if we allow them, they'll keep on doing this. They will keep on doing this. They'll always do this. I need to talk to anybody, any podcast, any person who wants to talk, any person who has a social media, anybody who wants to get to the story. अगर मैं एक वर्ड भी अगर गलत बोलूं और झूठ बोलूं, I will never ever come public. मैं जिंदा रहना छोड़ दूंगा अगर एक शब्द भी झूठ हो मेरा। But this story needs to be told. मुझे कहीं पे किसी से बात करवा दो यार, और कोई देख ले तो मुझे बता दो। दिस वीडियो इज फ्री, इस पे कोई कॉपीराइट है, जिसको यूज करना उसको डालो, जहां डालना वहां डालो, जिसको शेयर करना उसको शेयर करो।